अरे बहू, नाश्ते के लिए और कितना इंतजार करना पड़ेगा? भूख के मारी जान निकली जा रही है। मम्मी, भाभी बहुत कामचोर हो गई हैं, एक काम भी टाइम से नहीं करती। दीदी, अगर मैं आपको कामचोर नजर आ रही हूँ तो आपने खुद ने उठ के अपने और मम्मी के लिए नाश्ता क्यों नहीं बनाया? बस पूरे दिन हाथ पे हाथ धर के बैठवा लो। भाभी कैसे बात कर रही हैं आप? मैं क्यों करूं काम? ये मेरा घर है। अपने घर में ना हर कोई काम करता है, और अगर आप मेहमान हैं तो मेहमानों की तरह रहिए ना, अपने घर चलते बनिए। यूं शादी के बाद 2-2 महीने कौन मायके में पड़ा रहता है? मम्मी देख लो भाभी कैसे बोल रही हैं। अब इन्हें मैं खटकने लगी हूँ। पहले तो बहुत प्यार जताती थी, अब इनकी असलियत सामने आने लगी। 2-4 दिन के लिए आओगे ना तो कोई भी प्यार दिखाएगा। अगर यूं मायके में आके जम ही जाओगे और खटिया तोड़ने लगोगे तो हर किसी को बोलना ही पड़ेगा। दीदी, खुद तो आपको जरा सी शर्म आती नहीं है कि 2-4 काम ही कर लूं, थोड़े हाथ पैर हिला लूं। और मुझे तो यही लगता है कि जीजा जी ने ना आपको घर से धक्के मार के इसीलिए निकाला होगा। आप है ही कामचोर। बस भाभी, बहुत हो गया। मेरे ससुराल वाले मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और काम के लिए हेल्पर्स भी है। अच्छा, ये बात है। तो अपने ससुराल क्यों नहीं चली जाती? यहाँ क्यों पड़ी हुई हो? जरा से भी शर्म नहीं आती है। और वैसे भी दीदी, शादी के बाद ना ससुराल ही लड़की का घर होता है, ना कि मायका। अभी की अभी चली जाऊंगी। इतनी बेइज्जती के बाद इस घर में रहेगा भी कौन? माँ, आज आप भी चुप रही। बेटा मैं क्या ही कह सकती हूँ, मैं तो खुद तेरे भैया भाभी के रहमकर ऊपर पल रही हूँ। बेटा तू अपने घर चली जा, मैं तेरी और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। घर जाके दामाद जी का और अपनी सास का ख्याल रखना। मैं जा रही हूँ। मुझे आज समझ आ गया है कि मायके में मेहमान की तरह ही आना चाहिए। मेरा ससुराल ही मेरा घर है। मैं जा रही हूँ। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। आज मैंने आपकी और दीदी की कितनी इंसल्ट कर दी। कोई बात नहीं बेटा, ये सब ज़रूरी था। जैसे एक बीमारी को सही करने के लिए कड़वी दवाई को दिया जाता है ना, वैसे रिश्तों को सही करने के लिए ये सब भी करना ज़रूरी था। तू माफ़ी क्यों मांग रही है? ये सब करने के लिए मैंने ही तो तुझे कहा था। मुझे तो ये सब पता ही नहीं चलता अगर मुझे दामाद जी नहीं बताते तो। प्रणाम मम्मी जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। रिया और आपके बीच में ऐसा क्या हो गया जो पिछले 2 महीने से रिया यहाँ पर है और आपने कोई खैर खबर भी नहीं दी? नहीं मम्मी, मैं रिया को लेकर ही आपसे बात करने आया हूँ। मम्मी, आप तो जानती हैं रिया अपनी ज़िद के आगे किसी को कुछ नहीं समझती, और आपको ये भी पता है कि हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। उन्हें घर के कामों के लिए भी नौकर चाकर रखे हुए हैं। बस रिया को एक काम दे रखा है कि मेरी बीमार माँ को टाइम से दवाई देती रहे, लेकिन वो ध्यान से नहीं करती। वो भी उसने नौकरों पे छोड़ रखा है। एक दिन किसी नौकर ने माँ को गलत दवाइयाँ दे दी तो उसके लिए मैंने रिया को डांटा तो वो गुस्सा होकर घर छोड़कर आ गई। मैंने उसे बहुत कुछ समझाने की कोशिश करी, लेकिन वो समझने को राजी नहीं है। वो उल्टा कहती है कि मैं अपने मायके में बड़ी खुश हूँ, मैं राज कर रही हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब तो वो कहती है कि मैं कभी वापस भी नहीं आने वाली। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। अब तो उसने मुझे ब्लॉक भी कर दिया है। इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया कि जब रिया घर पर ना हो तो मैं आपसे मिलने आऊँ। माँ, अब आप इसे समझा सकती हो, प्लीज़ आप कुछ कीजिए। ठीक है बेटा, मैं समझ गई। आप चिंता ना करो, मैं कुछ करती हूँ। ठीक है। खुश हो बेटा। फिर क्या था, मैंने तेरे साथ मिलकर ये प्लान बनाया और देख आज रिया अपने ससुराल चली गई ना। मुझे पता है मेरी बेटी बहुत जिद्दी है, अगर उसे प्यार से समझाती तो वो नहीं जाती। आज तेरी वजह से मेरी बेटी का घर बस गया, उसके लिए थैंक यू। नहीं मम्मी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? दीदी मेरी भी तो बहन जैसी है ना। थैंक यू की कोई बात नहीं है।